इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिस दिन आप विड्रॉ करेंगे आप ही के अकाउंट में वो पैसा वापस आएगा, तो जो अकाउंट नंबर आपने दिया होगा। आप इस पैसे को रोज देख सकते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया और आज इसकी वैल्यू कितनी पहुंची है। तो ये जो सिस्टम क्रिएट किया एक आम नागरिक के लिए कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और वो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो भी, और जिस कंपनी में या जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसकी सारी जानकारी जो है वो आपके सामने है। उस फंड से रिलेटेड आज आप अगर गूगल में जाके एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जो जानकारी है ये गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसका नाम है SEBI, सेबी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा सेबी के बारे में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है जो जितने भी म्यूचुअल फंड निकलते हैं उनकी पहले वेटिंग करती है। पब्लिक को अनाउंस होने से पहले ये सारे फंड सेबी के पास में जाता है ब्रोशर, वो उसको पढ़ते हैं। उनको अगर लगता है कि ये जो जानकारी है ये सही है, कंपनी को सट्टा तो नहीं मार रही है, तो वो जानकारी चेक करने के बाद में फिर वो परमिशन देते हैं कि अब आप पब्लिक को अनाउंस कर सकते हैं। ये संस्था 1994 में बनी है। उसके बनने के पीछे का भी कारण है, उससे पहले कोई संस्था नहीं थी। लोग अपना अपना पैसा अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करते थे। गवर्नमेंट कहती थी तुम्हारा पैसा है, तुमने जहां डालना है डालो, हमें क्या लेना देना है। फिर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ 92 में। उस स्कैम का क्या नाम था? हर्षद मेहता। वेरी गुड, तुम लोगों ने काम किया हर्षद मेहता के साथ, नहीं किया ना? हर्षद मेहता स्कैम 92 में हुआ। इसी क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, उसने ये सिस्टम का फायदा उठा के, तो ये स्कैम जब हुआ लोगों के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर जो है वो हल्ला मचा, भाई गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट ने ये संस्था बनाई और 94 में ये संस्था तब से काम कर रही है। तो आज की डेट में जो भी म्यूचुअल फंड है वो निकलने से पहले, पब्लिश होने से पहले वो सेबी के पास में जाएगा। सेबी उसको अप्रूव करेगा। अगर उसमें कोई कमियां पेशियां हैं वापस कर देगा कि इसको कमी पेशी को पूरा करिए, और फिर वो पब्लिश होता है। तो एक किस्म से अब जो आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो उसमें गवर्नमेंट की भी बैकिंग है, ठीक है। उसके बाद में ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। पहले लोगों को बड़ा टीडियस सिस्टम था इन्वेस्ट करने का। बैंकों के अंदर जाते थे, फॉर्म लेते थे, फॉर्म भरते थे, फिर वो पोस्ट किए जाते थे, पोस्ट में पहुंचा नहीं पहुंचा उसका रिप्लाई आता था। आजकल वो सारा पेपर वर्क खत्म हो गया। आज आप बैठे हुए हैं, यहीं बैठे बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, साथ में अगर आपके पास में मोबाइल फोन है तो आप साथ साथ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जहां बैठे हैं, यहां काम कर रहे हैं, साइबर कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, 10 मिनट का ब्रेक मिला, 10 मिनट में आप इन्वेस्टमेंट करके आ सकते हैं। इतना इजी हो गया है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 लंप सम, यानी कि किसी को दहेज में 1,00,000-2 लाख रुपया मिला ससुराल की तरफ से, तो अब बोलेगा यार मैं क्या करूं 1,00,000-2 लाख रुपए का, तो वो स्टेट में लंप सम जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। किसी को नहीं मिला, बेचारा तनख्वाह के ऊपर है, हर महीने 25,000 रुपया आया, खर्चा खुर्चा निकाल के सोचता कि यार मुझे भी तो कुछ ना कुछ तो करना है, मैं 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 के मैं बचा सकता हूं, इसको मुझे करना है, तो वो भी कर सकता है। उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप हर महीने पर्टिकुलर डेट को, जैसे आज 7 तारीख है, आप चाहते हैं कि मेरी 7 तारीख से कटना शुरू हो जाए, तो आप वो डिटेल उसमें भरिए, इन्वेस्टमेंट में जाइए, वो आपसे पूरी डिटेल आपको मांगेगा, वो आप भरते जाइए, सबमिट करिए, ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट मंथ से आपका पैसा
जितना अमाउंट आपने भरा होगा 500, 1000, 1500, 2000 जो भी भरा होगा वो कटना शुरू हो जाएगा और आपके म्यूचुअल फंड में वो शो होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में है टैक्स एफिशिएंसी। कुछ एक बेनिफिट, कुछ एक फंड ऐसे हैं जो टैक्स बेनिफिट भी आपको देते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं उसी प्रकार से आपको एक अलग से फोलियो क्रिएट करना पड़ता है। फोलियो जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, ऐसे ही ये म्यूचुअल फंड का अकाउंट है, उसके बगैर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो आज अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो बैंक वाले आपका फोलियो क्रिएट करके आपको अगले दिन वो दे देंगे। उस फोलियो के साथ में आप चाहें तो खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बैंक वालों की हेल्प चाहिए है तो बैंक वाले आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन करना नहीं करना है वो आपका डिसीजन है। नेक्स्ट चलें। थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं इससे पहले कि आप डिसाइड करें। म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के मोटे मोटे होते हैं। बेसिकली 2 ही प्रकार के हैं, तीसरा बीच में घुसा हुआ है। ठीक है, एक होता है इक्विटी फंड और एक होता है डेट फंड। बीच का जो है उसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। इन दोनों को मिला के जो बना वो बन गया हाइब्रिड फंड। कायदे से 2 हैं लेकिन 3 दिख रहे हैं आपको। 3 कैटेगरी के आपको मिलेंगे। इक्विटी फंड क्या होता है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? इक्विटी फंड वो फंड होता है, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं उसमें लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे ये एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, ये इक्विटी फंड है। इन्होंने बोला एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, ये इक्विटी फंड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस फंड का 100% पैसा कंपनियों में जाएगा, कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टाटा है, अंबानी है, अडानी है, और भी एनर्जी से रिलेटेड अगर फंड है तो एनर्जी वाली जो कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट होगा। एनटीपीसी है और भी जो है। ठीक है, तो जैसे फंड का नाम होगा, अगर वो इक्विटी फंड है तो इसका मतलब 100%, 100 नहीं तो 90% पैसा जो है वो इसका कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में जाएगा। तो ऐसा करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो इक्विटी में है। नुकसान क्या है कि जब कभी अगर मार्केट को जैसे झटका लगता है, ट्रंप का मूड खराब हो गया, बोला मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है, तो अचानक हमारी जो मार्केट होती है उसमें खलबली मच जाती है। तो आप देखोगे 5-7 दिन के लिए मार्केट जो है वो डाउन आ गई। तो जिन लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता है, सबसे ज्यादा पैसा भी उनका उस टाइम पर नीचे जाता है। जिस दिन ट्रंप का मूड ठीक हो गया, फिर जो वो पैसा है ऊपर चला जाता है। तो ये जो नीचे जाता है, इसमें दोनों में फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है कि अगर उस दौरान आपने और इन्वेस्ट किया तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। सपोज कोई चीज 50 रुपए की आप खरीद रहे थे, वो 40 के ऊपर आ गई, तो आपने अब वो 40 के हिसाब से खरीद रहे हो। तो फ्यूचर में जब उसका रेट बढ़ेगा तो आपके पास में नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे ज्यादा हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। नुकसान क्या है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता उन्हीं 5-7 दिनों में आपको पैसे की जरूरत आ गई और आपको निकालना ही निकालना है पैसा, तो अगर आपका सपोज अमाउंट 10 लाख बना हुआ था तो वो हो सकता है 8.5 लाख के ऊपर आपको गुजारा करना। लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा अगर कोई विकल्प है तो वो है इक्विटी। तो ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं जिनके लिए अभी आगे 30-35 साल की पूरी सर्विस आपके सामने है और 3-4 बड़ी बड़ी समस्याएं जो आपके सामने आनी है, क्योंकि वो सबके सामने आती है। वो समस्याएं क्या है
जैसे अभी तो आपकी शादी होगी, शादी के बाद में बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों की पढ़ाई को लेके खर्चा जो आपके पेरेंट्स ने वो समस्या फील करी होगी जब आप कोई बीटेक कर रहा था, हायर एजुकेशन में था, एमटेक कर रहा था, जो भी था, तो उस टाइम पर पेरेंट्स ने खर्चा किया।